हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। तो हम ये रेकी मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है संजीवनी विद्या। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है चक्रों का महत्व होता है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। सबसे पहले आता है सहस्त्रार चक्र, जो सिर के 2 इंच के घेरे में स्थित होता है। और फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है वो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड होता है। तो हमारा जो भी सेंसरी सिस्टम होता है, ऊपर का नर्वस सिस्टम ब्रेन से अटैच होता है पूरा। तो और अपनी राइट आई और ईयर, राइट ईयर, ये सब चीज़ें हैं जो सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड होती हैं। यह चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला होता है और इसमें पूरी शक्ति विद्यमान रहती है। जिनका ये चक्कर एक्टिवेट हो जाता है वो आकाश तत्व होता है, उनका परम पिता परमेश्वर से कनेक्शन हो जाता है और उनका पूरा ध्यान लग जाता है। वो एक अलौकिक दुनिया में फील करते हैं। तो उसके बाद अपना आगे चक्कर आ जाता है। आगे चक्कर जो है जहाँ भ्रुकुटी के मध्य और सिर के पीछे के हिस्से में हमारा आगे चक्कर होता है। और इस आगे चक्कर से हमारा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है, मेमोरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और इसके अंग होते हैं ये परा बैंगनी, ये डार्क ब्लू कलर का होता है, इंडिगो कलर का। और यहाँ पर मस्तक का पार्ट आ जाता है इसके अंदर, और सिर के अंदर से खोपड़ी के नीचे का हिस्सा पूरा आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि पूरा नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी, गले से लेकर पीछे की तरफ नीचे का हिस्सा आ जाता है रीढ़ की हड्डी का, और पूरा नर्वस सिस्टम और अपने सेंसरी ऑर्गन्स, लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, नोज, और यहाँ पर पूरा मुंह का पूरा हिस्सा, और माथा, कनपट्टी। तो इसमें आपको फील करना है, जब इस पर ध्यान देना है तो आपका चेहरा जो है आभायुक्त हो रहा है, टेंशन फ्री हो रहा है, एक सुंदर सा रुआब, एक सुंदर से प्रकाश आपके चेहरे से प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद आता है अपना थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है, थ्रोट चक्र हमारा 3rd चक्र आता है। तो इससे रिलेटेड ये स्काई ब्लू कलर का होता है, हॉरिजेंटल प्लेन में होता है। तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स, थायराइड ग्लैंड और थाइमस, और इसमें ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंठ, ये छाती के ऊपर का हिस्सा, और ये बाजू आ जाती है, भुजाएं जिसे बोलते हैं। तो इससे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब इस पे ध्यान लेते जाते हैं। और इससे और क्या होती है, हमारी प्रतिभा, कई लोगों को जैसे थायराइड हो जाता है, उसका रीजन हो जाता है वो अपने आप को, उसका रीजन क्या होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा अवश्य होती है, कोई ना कोई गुण होते ही हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और दूसरा पॉइंट है कि जब किसी को थायराइड होता है तो उसके जो नाखून होते हैं वो कनकेव शेप में हो जाते हैं। 6 मंथ पहले आपको जो सिंबल मिल जाएगा, तो उसी टाइम ही आप जो है इस पे ध्यान देना चालू कीजिए। तो वो कनकेव शेप में हो जाते हैं आपके नाखून। और जैसे इसका रीज़न ये है कि आप अपने बात किसी के सामने नहीं कर पाते, किसी को अपने मन की बात नहीं कह पाते, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। मान लो कोई गुस्सा भी आता है तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो इससे आपको थायराइड हो जाते हैं। तो जो 99% बीमारियां जो होती हैं अपनी सोच के कारण होती हैं, तो इन पर काबू पाया जा सकता है। तो ये रेकी विद्या ऐसी है, जो एक टच थेरेपी है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो अपने ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है
वो हम ग्रहण करते हैं और फिर अपने हाथों में अपने हाथों में वो एनर्जी लेके आते हैं बॉडी में से, और फिर हाथों के से एनर्जी को अपन ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हीलिंग दी होती है। तो ये सदियों से हमारे साथ रह रही है। ये जो रेकी एनर्जी है, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये हमारे अंदर विद्यमान रहती है बचपन से ही। आप जैसे देखो, कभी बार बच्चा रो रहा होता है, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो क्या होता है कि जैसे ही माता उसको स्पर्श करती है, अपनी गोद में लेती है, लिंगर में लेती है, तो एकदम से चुप हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये रेकी ही है। ये स्पर्श टच थेरेपी है, स्पर्श चिकित्सा है। यानी कि हर एक मदर के अंदर भी रेकी विद्या होती है, जो अपने बच्चे को गोद में लेके तो उसके स्पर्श से वो बच्चा ठीक हो जाता है। तो वो रेकी जो है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है मदर से बच्चे में फ्लो हो जाती है। तो इस तरह से ये एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है हमारी बॉडी की। जो रेकी जब हम कोई साधना में सभी व्यक्ति होते हैं तो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो बीमारियों से लड़ने की ताकत आ जाती है। हमारे बॉडी में ही विद्यमान रहते हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक जो कीटाणु होते हैं, वाइट कार्पसल जो होते हैं, वो हमारी बॉडी में ही होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न होती है उन कीटाणुओं को मारने के लिए। तो हम बाहर से दवाइयों तो लेते हैं, वो तो सिर्फ कम करने के लिए होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती है वो उसको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो जो व्यक्ति साधना में होते हैं, रेक्के की संजीवनी विद्या का जिनको ज्ञान है और जो परमानेंट रेगुलर इसकी एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उनके अंदर क्या है कि जहाँ मंत्र चिकित्सा करते हैं, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, सूर्य मंत्र, कोई भी मंत्र चिकित्सा करते हैं, उससे भी क्या होता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो व्यक्ति तुरंत ठीक होने लग जाता है। उसको जैसे कोई बीमारी होती है तो वो तुरंत ठीक होना चालू कर देता है। तो इस तरह से रेकी विद्या बहुत ही यूजफुल है, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि ये रेकी जो है, रेकी करके घर को देख के जाते हैं, उसको भी रेकी कहते हैं, वो वाली रेकी नहीं है जी। तो ये ना ही कोई हिप्नोटिज्म है, इससे कोई धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये जो शक्ति है आपके अंदर ही मौजूद है। हम लोग को क्या करते हैं कि इस शक्ति को जागृत करवाते हैं और आप खुद ही अपने आप को हील कर सकते हो। फर्स्ट डिग्री में व्यक्ति खुद अपने आप को हील कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए होती है। और फिर हमारी आती है ये सेकंड डिग्री, उसमें जो है सिंबल्स द्वारा व्यक्ति सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं और डिस्टेंट रेकी कर सकता है, डिस्टेंट हीलिंग कर सकता है। कोई दूर बैठे व्यक्ति को भी हम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपनी रेज जो है, वाइब्रेशन जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो थर्ड डिग्री में क्या होता है कि भाई हम लोग इसमें थर्ड डिग्री में आता है कि वो उसको मास्टर सिंबल दिया जाता है और व्यक्ति दूसरों को भी हीलिंग कर सकता है। और मास्टर डिग्री में क्या होता है, उसको टीचिंग लेवल तक सिखाया जाता है कि व्यक्ति दूसरों को ट्रेन भी कर सकता है। इसमें ये मेन जो होता है, दीक्षा बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एट्यूनमेंट करना बहुत जरूरी, एट्यूनमेंट कहते हैं जिसको। तो जैसे एक गुरु दीक्षा देता है तो वो चैनल, तो इस तरह से आप एक रेकी चैनल बन जाते हो, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर से फ्लो होनी चालू कर देती है। कोई भी समस्या हो तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपका साथ देती है, ब्रह्मांड से आपकी ऊर्जा आने लग जाती है और वो हाथों में फ्लो होती है और आपका जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व होती है इस रेकी एनर्जी के द्वारा। तो ये आप एक रेकी चैनल बन जाते हो। तो अब हम बात कर रहे थे वो चक्रों की, 7 चक्रा की, तो अपन थ्रोट चक्रा तक आते हैं और फिर जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह हम लोग वो आपको मेडिटेशन करवाते हैं जिसके द्वारा आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पहले तो चक्राज के ब्लॉकेज ख़त्म करते हैं, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे अपने 7 मटके रखे हुए हैं तो उनमें सुराख किया हुआ है, तो ऊपर वाले मटके से जो एक बूंद पानी नीचे, बिल्कुल नीचे वाले मटके से जाता है, फिर नीचे वाले मटके से फिर ऊपर से जाता है। तो इस तरह से अपने 7 चक्राज फ्लो होते हैं। और मान लो बीच में से कोई एक चक्कर
एक मटका स्टॉप हो गया तो अपना फ्लो तो वहीं रुक जाएगा ना, ऊपर वाला भर जाएगा और नीचे वालों में पानी नहीं पहुंच पाएगा, वो अपना जो है अमृत है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से वो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। अपना जो है ऊपर के चक्रास ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और नीचे के चक्रास जो है ब्लॉक हो जाते हैं, वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बैलेंस ज़रूरी है, चक्रास में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो अपना सहस्त्रार चक्र ज़्यादा विकसित हो जाता है, बालों के आध्यात्मिक शक्ति में आ जाता है, उसका गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर किसी का गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, गुरु, तो वो उसके के साथ क्या होता है कि उसके फिर नीचे के भौतिक चक्रास जो है वो वीक हो जाते हैं। तो अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और पूरे जगत में आपका मान सम्मान है, तो आपको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। तो एक बैलेंस्ड है, जहाँ आपको दिखता है तो वहाँ दूसरे की शॉर्टेज हो जाती है। मान लो सहस्त्रार चक्र है, वो मूलाधार चक्र आपका वीक हो जाएगा। ओके, तो क्या है, आपको पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। उनको वैसे मन भी नहीं रहता भौतिक सुख का। जब आप इतने स्पिरिचुअल हो जाते हो, तो जैसे साधु संत होते हैं, वो जंगलों में बैठ के तपस्या करते हैं, उनको किसी के कोई खाना पीना, रहन सहन, कोई महल आलीशान किसी की भी ज़रूरत नहीं, इवन तन पे कपड़े की भी ज़रूरत नहीं होती। वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, सिर्फ वायु लेते हैं, जल और वायु, धीरे धीरे वो भी कम कर देते हैं जब बहुत गहरी तपस्या में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपको रेकी विद्या द्वारा जब हम चक्र मेडिटेशन कराते हैं तो क्या है, हम बैलेंस करवाते हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र से अपनी एनर्जी का फ्लो होता है, तो वो धीरे धीरे अपने सैक्रल चक्र पर आता है, और फिर सैक्रल चक्र से अपने मणिपुर चक्र पर, मणिपुर चक्र से अपने हार्ट चक्र पर, हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र पर, थ्रोट चक्र से आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र पर। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो जब हम सांस लेते हैं, इस तरह से लेते हैं कि वो एनर्जी का फ्लो मूलाधार चक्र से अपने सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो सहस्त्रार चक्र से हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है वो फ्रंट की तरफ से मूलाधार, ये आज्ञा चक्र यानी कि, और फिर आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र अब जिसे बोलते हैं, हार्ट चक्र, और फिर आता है अपना मणिपुर चक्र, और फिर आता है अपना सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और फिर मूलाधार चक्र, अपना आता है रूट चक्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी एनर्जी पूरे सभी 7 चक्रास में फ्लो होती है, और जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वो दूर होती है। जहाँ पर अधिकता है, ज़्यादा है, तो वो एनर्जी लेवल लो वाले में चला जाता है, और यहाँ लो है तो वो भी बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से आपका 7 चक्रास बैलेंसिंग प्रक्रिया वो हम सिखाते हैं इसमें, हमारे रेकी के कोर्स में। तो उसके बाद जो हम करवाते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भी यही चीज़ें होती हैं, जैसे सोहम मंत्र से हमारे जो है सांस की लय पर ध्यान दिलाते हैं पहले, और फिर ये हमारा जो होता है मणिपुर चक्र से हमारे थ्रोट चक्र पर पूरी लय सांस को आरोहण अवरोहण करवाया जाता है। ठीक है, तो जब हमारा ये सोहम का मतलब है सो प्लस हम, सो में जो है परमात्मा, हम अहम, अहम का मतलब है हम यानी हमारी आत्मा, और जब उस परमात्मा का हमारी आत्मा से कंठ में मिलन होता है विशुद्धि चक्र में, और हम सांस शुद्ध वायु लेते हैं, और अपना कॉन्शियस माइंड भी वहीं पर, हमारा ध्यान भी यहीं केंद्रित होता है, तो हमारा पूरा ध्यान, हम पूरे उसमें आ जाते हैं, आत्म विभोर हो जाते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान लग जाता है और एक अलौकिक अनुभव होता है। तो इस तरह से आपको पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाना है, और ये है अपना पूरा फ्लो होता है ये मणिपुर चक्र से विशुद्धि चक्र पर। तो फिर हम उसके बाद सोहम की एक्सरसाइज करवाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पहले फास्ट, आपको फास्ट बोलना है, जैसे सो,
इसमें क्या होता है, मूलाधार चक्र से ध्यान लेकर आपको सहस्त्रार चक्र पर लेके जाना। जब आप सो बोलते हैं तो यहाँ पर लेके जाने के बाद परमात्मा से आपका मिलन होता है सहस्त्रार चक्र पर, और फिर हम बोलते हुए आगे की तरफ सभी चक्रों पर ध्यान देते हुए मूलाधार चक्रों पर। तो ये लंबी सांस लेनी है आपको। सो हम, सो हम। तो इस तरह से आपको 10 बार या 20 बार ये प्रक्रिया करनी है। फिर आपको थोड़ा सा फास्ट, तो उसके बाद आपको अपना ये स्वादिष्टान चक्र से आगे चक्कर पर ध्यान लेके जाना है। सांस लेते हुए सो, सो हम, 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 सो हम। ठीक है, तो ये आपको बोलना है 30 बार। उसके बाद आपका ये मणिपुर चक्र से थ्रोट चक्र पर सांस लेते हुए बोलते हुए रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ से ध्यान लेके जाएंगे हम मणिपुर चक्र से। सो हम, 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 सो हम। थोड़ा फास्ट बोलेंगे। सो हम, 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 सो हम। ठीक है, हाँ जी। तो फिर ये अपना मणिपुर से विशुद्धि चक्र तक हो गया। उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र पर। फिर हम बिल्कुल फास्ट रिदम लेंगे, हमारी जो लय है सांस की फास्ट हो जाएगी। तो मणिपुर ये हार्ट चक्र पर ही हम सांस का ध्यान लेंगे और सांस को आते हुए देखेंगे और हार्ट चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें बोलेंगे सोहम, 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 सोहम। तो ये फास्ट रिदम में आपको बोलना है सोहम। तो इस प्रक्रिया को आप ये इसके बाद फिर आप फिर स्लो सोहम बोलेंगे। सो हम, सो हम। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। फिर थोड़ा सा फास्ट। सो हम, सो हम, सो हम। फिर और फास्ट। सो हम, 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 सो हम। और फिर फास्ट। सोहम, 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 सोहम। तो ये फास्ट जब आप बोलते हैं तो इस प्रक्रिया को फिर आप 4 बार शो करेंगे, 4 बार करेंगे। तो आप जब फास्ट बोलते हैं सोहम, 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 तो आप एक अलौकिक अनुभव फील होता है आपको। तो एक तरह से अल्फा लेवल में पहुंच जाते हो और बहुत ही आपका ध्यान जो है चरम सीमा पर, आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो इस अवस्था में ये पूरी प्रक्रिया लगभग आधे घंटे की है। इसको सुदर्शन क्रिया या सोहम मेडिटेशन बोलते हैं। तो इसके बाद फिर आप पूरा एनर्जेटिक फील करोगे, फुली एनर्जेटिक। आनंद ही आनंद आपकी लाइफ में होता है और अब आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं और चारों तरफ एक परमात्मा के ऊपर से, परमपिता परमेश्वर से एक सफ़ेद कलर का प्रकाश आपके ऊपर बह रहा है और फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद भी कर रहा है। तो इस तरह से आप ये सोहम की मेडिटेशन है। अगर आप रेगुलर करोगे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो इसमें आप फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो हमारा ये जो रेकी का जो 21 दिनों के मेडिटेशन का कोर्स है, तो इसमें हम ये सभी चीज़ें आपको सिखाते हैं और अभी हम आपको
ये आप मेरे साथ मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं 5 या 10 मिनट के लिए। उसमें सबसे पहले हम रेकी में क्या होता है कि 5 सिद्धांत या 7 सिद्धांत आपको याद करनी है। सबसे पहले हम पूरा मैं जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी वो आप करते जाइए। आप अपने कोई एकांत स्थान चुन ले साधना के लिए, पूर्व या उत्तर की तरफ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाए और अपना मन पूर्ण रूप से शांत कीजिए। शांत मन, स्वस्थ मन, आनंदमय मन। और आप पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य लेके जाएंगे। अब आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक सोल हो शरीर से अलग, और इस सोल अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य सूक्ष्म रूप में जिस पोजीशन में आप बैठे हो उसी पोजीशन में आप उस देखोगे। तो ये सूक्ष्म रूप में अपने आप को देखिए और अपने आप को फील करें कि आप एक पवित्र आत्मा हो, सब चिंताओं से दूर और सब परेशानियों से दूर, सब दुखों से दूर। आप परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और कोई भी बीमारी या दुख आपको छू नहीं सकती। आप इस भौतिक शरीर से अलग हैं। आपकी आत्मा जो है पवित्र है। आप इस संसार में आए हो और आपका जन्म हुआ है, तो आपको कुछ फिजिकल वर्क करने के लिए आपका जन्म हुआ है। जो भी भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, कुछ पर्टिकुलर हमारे लिए कोई फिक्स काम मतलब कि फिक्स किए हुए हैं जो हमको करने हैं। अब मेन क्या है कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं जो समझते हैं कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो वो व्यक्ति घर बार संसारिक सुख छोड़कर तपस्या के लिए चले जाते हैं। तो क्या उनको परमात्मा मिल जाता है? कैसे मिलेगा परमात्मा? अब परमात्मा में हमको इस संसार में भेजा है कुछ काम करने के लिए, कुछ हमारी जिम्मेवारी, हमारे प्रारब्ध के कुछ वर्क हैं जो छूट गए थे, जो हमें इस जन्म में कंप्लीट करने हैं। तो हम उससे भाग कर कैसे अपना भगवान को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमको इस संसार में रहते हुए आपको रहना इस संसार में है और अपने सभी काम कंप्लीट करते हुए आप एक माँ का रोल अदा करते हैं, कभी पिता का रोल अदा करते हैं, कभी भाई का और कभी बहन का, कभी बेटी का। ठीक है, वो संसारिक रिश्ते निभाते हुए आपको अपने सब काम पूरे करने हैं। लेकिन जैसे कोई दुख दर्द आता है वो भी आप ठीक है झेलोगे। ठीक है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई दुख आ रहा है, तो उसको भी आप इसमें उसको मतलब कि दुखों से भी आप उसको समर्पित हो जाओगे, दुखों से घबराओगे नहीं। तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि वो सभी दुखों को आप सहन कर सके। अगर आप इस आध्यात्मिक फील्ड में रह के शिक्षा से जुड़ते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पावर आ जाएगी कि आप सभी दुखों से ऑटोमेटिकली निजात पा जाओगे। ठीक है, तो इस संसार में रहते हुए आपको सभी काम करने हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो आत्मा है वो दुखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप बहुत गहन विपदा आ रही है आपके ऊपर, बहुत परेशानी आ गई, घर में कोई क्लेश हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो सकती है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती है, या रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप अपना फर्ज काम करते रहें, वो उस अवस्था से भी गुजरते रहें, लेकिन आपको अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना है। आपकी आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। आपकी आत्मा इस शरीर से अलग है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपनी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। आत्मा, हमारे जो सोल है, वो एक स्पिरिचुअल पावर है, वो हमारी शक्ति है। तो ठीक है, आप अपना दुख है, ठीक है, आया चला जाएगा, चाहे फिजिकल है चाहे स्पिरिचुअल है, कैसा भी दुख है। ठीक है,
लेकिन अब जब अपने सोल को दुखी कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपनी, तो ये सभी हमें बीमारियां भी घेर लेती हैं। लेकिन अगर हम अपने सोल को दुखी नहीं करेंगे तो हमारे अंदर